हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 कंप्लीट किया है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, त्रिकोणमिति के चैप्टर 9। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें चैप्टर को समझना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? तो सबसे पहले इसका नाम देखते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है जो हम त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कर सकते हैं, यानी उसका प्रैक्टिकली क्या यूज है। चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। इस चैप्टर में हमें केवल ऊंचाई और दूरी पर ही बात करनी है। त्रिकोणमिति साइन कॉस थीटा की जो हमने टेबल याद की थी, उसका यूज करके हमें ऊंचाई और दूरी निकालनी है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स है जो मैं समझा देती हूँ आप लोग को। लाल बेटे का तो आप लोग को उसी चैप्टर 8 में हो चुका है। देखिए, अब हमें ऊंचाई और दूरी पर बात करनी। सवाल किस टाइप से आ सकते हैं? दो तरह के इसमें होंगे। सबसे पहले मान लीजिए ये जमीन है, ये हम खड़े हैं और यहाँ पर कोई भी मीनार या कुछ भी हो सकता है ऊंचाई वाली। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर को देखते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर कोई भी वस्तु है या चोटी है, कुछ भी है, हम नीचे से अगर उसे ऊपर देखते हैं तो ये हम खड़े हैं, तो हमारी आंख से जो हमारी रेखा जाएगी, जो हम देखेंगे, ये जो इसको हम यहां से खड़े होकर जो ऊपर ऊंचाई को देख रहे हैं, तो जो हमारी आंख का जो कोण बन रहा है, ये जो हमारी जमीन है और हम ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और जहां पर हम खड़े होते हैं, यहां से ये सीधे देख रहे हैं, ये जो रेखा जाती है इसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। पहले टाइप का तो सवाल ये होगा कि आप नीचे से ऊपर की चीज देख रहे हैं, यानी ऊंचाई पर देख रहे हैं, तो वहां पर आपका उन्नयन कोण बनता है। और जो हमारा त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ये आपका 90 अंश का कोण, ये आपका उन्नयन कोण है। जो ये होता है, ये आधार है आपका और ये लंब। और 90 के सामने वाली भुजा आप जानते ही है, कर्ण होती है। ठीक है। और दूसरी तरह का सवाल क्या हो सकता है? आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं, मान लो आप यहाँ पर किसी पहाड़ी या किसी छत पर आप खड़े हैं, आपको कोई जो वस्तु देखनी है वो नीचे है, तो सबसे पहले जहां आप खड़े हैं वहां की, मान लो ये जमीन है, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको कोई नीचे की चीज दिख रही है, यानी जो आपसे नीचे है, ये कोई वस्तु है, तो सबसे पहले तो हमें क्षैतिज रेखा खींचनी है। अब आप ऊंचाई से नीचे की वस्तु पे देख रहे हैं, तो आपकी आंख के समांतर, जब भी आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो सबसे पहले एक समांतर रेखा जरूर खींच लें। ये आपकी आंख क्षैतिज यानी जमीन के समांतर है। जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी यहां से आप देख रहे हैं इस वस्तु को, ठीक है, तो जो अभी देखिए, जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो आपका सीधा उन्नयन कोण ये बन जाता है। क्षैतिज से ऊपर देख रहे हैं तो ये कोण बन गया। लेकिन अब जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपका ये कोण नहीं आएगा। आपका जो कोण आएगा, आपके आगे क्षैतिज रेखा खींचे हमने, जो जमीन के समांतर है, यानी ये रेखा, ये वाला कोण आपका अवनमन कोण होगा। ये कोण आपका अवनमन कोण। ठीक है। गलती से बस बच्चे यहां गलती कर देते हैं अवनमन कोण वाले सवाल में, कि इसे बोल देते हैं। ये नहीं होता हमारा अवनमन कोण ये होता है जो हम आंख से क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जहां पर हम खड़े हैं वहां से क्षैतिज रेखा खींचते हैं, और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस रेखा को मिलाते इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, ये वाला, ये हमारा क्या है? अवनमन कोण। अब देखिए, ये और ये लाइन क्या है? समांतर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब दो लाइन समांतर होती है, उसे कोई तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये जो कोण होता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर का मतलब जेड हमारा जब बनता है, तो एकांतर कोण है ये कि तभी होते हैं जब हमारी दो रेखा समांतर होती। अब देखिए, हमारी ये रेखा और ये रेखा हमने समांतर खींची है, तो अगर ये कोण हमारा अवनमन है, तो ये वाला कोण भी तो अवनमन होगा ना। अवनमन कोण क्यों होगा? क्योंकि देखिए, ये और ये रेखा समांतर है,
ये रेखा जो दृष्टि रेखा है वो दोनों रेखाओं को कट कर रही है। तो देखिए जेड हमारा बन रहा है ये यानी ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। अब देखिए हमारा जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, बिल्कुल सीधी रेखा, क्षैतिज से बिल्कुल सीधी रेखा, ये 90 का कोण है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण है और आपका कोण भी पता चल गया अवनमन। तो ये तो दो तरह के सवाल है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। फिर से एक बार समझा दे रही हूँ जिसे नहीं समझ में आता है, लाल बटे कक्का को एक बार। लाल बटे कक्का, ठीक है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस टैन, नीचे होता है कॉसेक सेक कॉट। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हम त्रिभुज में जब हमें कोई भी अनुपात पता होता है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं और हमें त्रिभुज में केवल दो भुजा पता है। देखिए मान लीजिए हमें ये पता है और ये पता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कर्ण, और ये हमारा क्या है, लंब, और हमें एक वाला कोण पता है, मान लीजिए थीटा। अब हमें सवाल में साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन लगाना है। बच्चा इस चीज में कंफ्यूज होता है कि हमें लगाना क्या है और कैसे हमें पता चलेगा हमें क्या लगाना है। तो सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी होती है, हमें जो सवाल में दिया है वो क्या चीज दे रखी है और सवाल में पूछ क्या रहा है। मान लो हमें सवाल में कर्ण दिया है और थीटा दिया है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये इसका लंब यानी इसकी ऊंचाई बताइए। तो थीटा हमें दे रखा, उससे तो हमें मतलब नहीं। दो भुजाएं हमें ये दे रखी और ये पूछ रहा है, यानी कर्ण और लंब में संबंध देखेंगे किसमें आता है, कर्ण और लंब। ये चीज दे रखी है, ये पूछ रहा है सवाल में, तो कर्ण और लंब आ रहा है। तो इन सब में देखेंगे कर्ण और लंब किसमें आ रहा है। कर्ण आ रहा है, आधार आ रहा है, कर्ण नहीं आ रहा है, लंब और आधार आ रहा है। यहाँ देखिए कर्ण भी आ रहा है, लंब भी आ रहा है। तो इस सवाल में हमें लगाना है साइन का, साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक और मान लीजिए आपको लंब नहीं दे रखा, आपको केवल कर्ण दे रखा है और आधार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको सवाल में कर्ण दे रखा है ये और आपसे पूछ रहे हैं आधार की लंबाई बताइए। तो अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, कर्ण और आधार कहां पर आ रहा है। तो देखिए लंब आ रहा है, कर्ण आ रहा है, कर्ण आधार नहीं है, आधार आ रहा है, कर्ण आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आधार और कर्ण दोनों आ रहा है जो हमें सवाल में चाहिए। तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना होगा, कॉस थीटा का। तो यहां पर कॉस आ जाएगा। तो त्रिकोणमिति के जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर है, इसमें आपको केवल दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण के जो सवाल आएंगे आपको उसमें सही से बनाना है। अवनमन कोण वाले में गलती अक्सर हो जाती है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब हमारा पूरा बन जाता है उसके बाद हमें ये कंफ्यूजन रहता है साइन कॉस टैन में हमें लगाना क्या है। तो साइन कॉस टैन में मैंने बता दिया कि हमें लगाना कैसे। हम लास्ट के दो देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है और हमसे पूछ क्या है। उन दोनों संबंध वाला हम ढूंढते हैं, इनमें कौन सा मैच हो रहा है। जो भी मैच होता है हम उसी को लगा देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऊंचाई और दूरी चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फोकस करना होता है। और क्वेश्चन को ना आप एकदम पूरा पढ़ के एकदम डरिए मत कि कैसे क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन से चलना है, आराम आराम पढ़ते जाएंगे, जो जो वो कहता जाएगा हमें बस करते जाना है और कुछ नहीं। पूरा क्वेश्चन करने की एकदम मत करिए, पहले पहली लाइन पढ़िए। ये बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी एक मीनार है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से, ये हमारी भूमि है, इसके एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारी सबसे पहले मीनार बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी मीनार है, भूमि जमीन, मीनार जमीन, ये खड़ी है और ये जमीन है। जमीन के एक बिंदु से, ये हमारा बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मीनार आपकी ये है, तो मीनार का पाद बिंदु यही होगा जो उसका बेस पॉइंट है, यानी कि जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की। तो ये हमारा 30 मीटर है यहां से यहां तक।
सवाल बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की लंबाई दूरी क्या है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का, देखिए मीनार हमारी ये है तो शिखर इसका क्या होगा? ये शिखर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण आ रहे हैं यानी हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि बिंदु से हम शिखर को देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण आएगा। तो मिला दीजिए इस बिंदु को शिखर से, ठीक है। ये बिंदु को हमने शिखर से मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना दे रहा है सवाल में? 30 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़िए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मीनार ये है तो ऊंचाई इसकी क्या होगी? यहां से यहां तक, ठीक है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h, हाइट, इसलिए हमने h बोल दिया, ठीक है। सवाल में देखिए सबसे पहले कुछ नहीं दिया था भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से उसकी दूरी, देखिए मीनार हमारी सबसे पहले मीनार बनाई, उसका ये पाद बिंदु होगा। इसके आगे हमने भूमि पर एक बिंदु मान ली जिसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। इस बिंदु से मीनार के शिखर यानी मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण था 30 डिग्री था, हमने बना लिया। अब वो बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, जो हम त्रिभुज बनाए उसका नाम दे देते हैं कुछ, ABC, ठीक है। और चाहे तो आप मीनार को मीनार टाइप से भी बना सकते हैं, मैंने सीधा बना दिया। आप सवाल में लिख जरूर दीजिएगा कि BC मीनार, ठीक है। आपने क्योंकि बनाया है BC तो आपने लिख भी दिया BC मीनार है। अब देखिए सवाल में हमें क्या, 30 डिग्री कोण के लिए ये क्या है? आधार या लंब? समझा चुकी हूं मैं। हमें आधार और लंब में कंफ्यूजन रहता है कि ये आधार है या लंब। देखिए जो कोण है, जिस कोण के पास जो भुजा है जिस पर वो बन रहा है कोण, तो वो आधार होता है। यानी 30 डिग्री के लिए ये आपका आधार है और ये आपका क्या है? लंब, ठीक है। यानी आपको यहां पर देखिए लाल, ये तो आपका आना ही आना है लाल बटे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का में हमें कोण तो दे रखा है, अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा लगेगा साइन कॉस टेन में से। तो देखिए हमारा यहाँ आधार आ रहा है और लंब, यानी हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें L और A आए। पहला वाला तो नहीं, मैच नहीं हो रहा क्योंकि L और K आ रहा है। दूसरे वाले में A आ रहा है लेकिन K आ रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा। तीसरा वाला देखिए L और A आ रहा है, यानी ये हमारा मैच हो गया, यानी ये क्या है? tan, ये होता है cos, ये होता है sin। तो हमारा कौन सा मैच हुआ? tan। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में जो हमारा त्रिभुज है, हमने जिसे नाम दे दिया ABC, उसमें हम क्या लगा रहे हैं? tan। tan हमने वहां से डिसाइड कर लिया कि tan ही लगेगा तो लिखते हैं tan। कोण हमारा कितना है? 30 बराबर tan क्या होता है? L/A होता है ना, ये केवल मैंने लिखा है tan लंब बटे आधार होता है। अब देखिए 30 कोण के लिए लंब कितना है हमारा? BC। आधार हमारा कितना है? AB, लिख दो। tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√3। BC हमारा क्या है? नहीं पता, BC को हमने H मान लिया है तो H। AB हमारा क्या है? 30 मीटर, तो 30 हो गया। अब हमें H निकालना है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? H की गुणा होगी √3 से और 30 की गुणा होगी 1 से। तो हमें H निकालने, H को हम इधर ही रखेंगे, H के साथ जो भी आ रहा है, देखिए गुणा में जो भी चीज आती है वो कहाँ जाती है? नीचे भाग में। तो √3 दूसरी साइड कहाँ जाएगा? भाग में, ठीक है। अब देखिए √3 नीचे आ रहा है तो हम इस आंसर को सही करेंगे परिमेयीकरण करके। √3 नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में √3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 30 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये तो सीधे लग जाएगा इसके पीछे, और √3 और √3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, यानी H हमारा आ गया। 3 से काट दीजिए, 3 × 30
तो h हमारा आ गया, h बराबर tan√3। अब ये देखिए h क्या चीज है, ऊंचाई है ना, और ये मीटर में होगी या किसमें, तो देखिए ये सवाल में हमारा मीटर है तो मीटर में ही होगी, तो इसके आगे लिख दीजिए मीटर। ये आपका आंसर आ गया, मीनार की ऊंचाई लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर tan√3 मीटर। सवाल टफ नहीं होते, सवाल बहुत इजी होते हैं, बस उसको स्मूथली आपको लेके जाना है। जो जो क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं आराम से बनाते जाइए। जब आपका इन सवालों में सबसे मेन होता है, अगर आपका एक त्रिभुज सही बन गया ना और आपने सही वैल्यू लगाई तो आपका इधर तो गलत होगा ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में अभी इजी ले रही हूँ क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो पहले इजी से हार्ड पे जाएंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अभी देखिए इसका उल्टा ही क्वेश्चन है। एक मीनार की ऊंचाई इसमें दे रखी है आपको 20 मीटर। तो कुछ नहीं, सबसे पहले मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार बना लीजिए। ये मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, देखिए ये जमीन, ये इसकी छाया बन रही है। मीनार ये खड़ी है तो ये मीनार का पाद बिंदु है, और ये छाया। देखिए छाया हमारी परछाई तभी बनती है जब रोशनी पड़ती है, यानी ये मीनार है तो इसके यहाँ का ही सूरज होगा, ठीक है, तभी इसकी छाया आएगी। अब ये बोल रहा है मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हमने मीनार ये बनाई है तो इसकी ऊंचाई लिख दी 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब देखिए मान लीजिए मीनार है और ये इसकी क्या बन रही है नीचे, ये इसकी, ये जो जमीन पर ये बन रही है छाया, जिसकी लंबाई कितनी है 20√3 मीटर, ठीक है। सवाल में दिया था एक मीनार की ऊंचाई, सबसे पहले मीनार बनाइए। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया थी जिसकी लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी इससे जस्ट पहले वाले सवाल में हमें क्या दे रखा था, उन्नयन कोण दे रखा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ये इसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, इसमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है, आपको ये बोल रहा है सूर्य ये है, हम यहां से देख रहे हैं तो इसका उन्नयन कोण ये बताना है आपको, नीचे से कोण बताना है आपको, ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि उसने बोला उन्नयन कोण। ये जो छाया है, छाया का जो ये वाला बिंदु है जहां पे एंड हो रहा है, तो यहां से हमें यहां से ऊपर ये जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण है, इसकी यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं, त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी चीज हमें निकालनी थी पहले से मान लेते हैं, माना। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ये हमने मान लिया, ठीक है, थीटा है। अब देखिए सवाल में फिर हम आ जाते हैं। सवाल का हमने चित्र बना लिया, बिल्कुल सही बना है, लेकिन हमारे अंदर फिर से एक कंफ्यूजन कि हमें साइन कॉस टेन में से क्या लगाना है। फिर से हम आ जाते हैं लाल बटे कक्का पे। जो कोण हमें दिया होता है या जो कोण हमें निकालना है, देखिए पिछले सवाल में हमें दे रखा था 30 डिग्री, तो हमने उसके हिसाब से निकाल लिया था, ये लंब ये आधार हुआ था। अब इस सवाल में हमें थीटा पूछ रहा है, लेकिन हमें पता है ये वाला कोण पूछ रहा है, तो हम इसी कोण के लिए ये देखेंगे, ये आधार है, ये आपका क्या आधार, और ये क्या है आपका लंब। तो फिर से हम इनमें चेक करेंगे, ये नहीं है मैच, ये भी नहीं है, लंब और आधार केवल इसमें आ रहा है, ये क्या है tan, तो हमारा इसमें फिर से tan ही लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में tan। देखिए यहाँ पर कोण नहीं है, थीटा है, तो थीटा ही लिख दीजिए। पिछले में 30 था तो हमने 30 लगा दिया था। tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है L/A। थीटा के लिए, थीटा हमारा ये, तो लंब इसका क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा यानी BC, और आधार क्या होगा थीटा जिसपे बन रहा है यानी AB, ठीक है। tan थीटा, थीटा नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। BC आपको पता है कितना है 20, और ये भी आपको पता है कितना है 20√3, लगा दीजिए। देखिए 20 से 20 कट गया तो tan थीटा हमारा कितना आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और नीचे √3। अब हमें ये देखना है टेबल में tan कितने कोण पर 1/√3 होता है, तो सभी को पता होगा tan 30 का होता है ये मान। तो
तो हम कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह था, थोड़ा सा उल्टा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा लंबा है, देखने में लग रहा होगा लेकिन है नहीं, इजी है। फिर से हमारा वही काम, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, जो जो बोलता जाएगा वो आराम से हमें करते जाना है। समान ऊंचाई के दो खंभे, यानी दो खंभे हैं, बराबर ऊंचाई के हैं, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। मान लो ये खंभा है, एक खंभा ये है, ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है, सौ मीटर, ठीक है, ये खंभा है और ये खंभा है, दोनों समान ऊंचाई यानी दोनों की ऊंचाई बराबर है। आगे बढ़िए। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, सड़क ये हमारी, मान लो कोई भी बिंदु है, ये मान लेते हैं क्योंकि इसमें ये नहीं बोला सड़क के बिल्कुल मध्य में बिंदु है, बीच में नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो हमने थोड़ा इधर को लिया, इधर भी ले सकते हो आप। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए ये बिंदु हमारा है, तो हम सबसे पहले इस बिंदु को दोनों शिखर से मिला देते हैं, ये और ये। 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है क्रमशः, यानी पहला वाला 60, दूसरा 30 डिग्री है। खंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक खंभों के बीच बिंदु, यानी जो ये बिंदु है इसकी स्थिति तथा प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें दोनों खंभों की ऊंचाई भी निकालनी है और ये बिंदु हमारा सड़क पर कहां पर है, कितनी दूरी पर, हमें इसकी स्थिति भी बतानी है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ऊंचाई हमें दोनों की बराबर दी है, तो इसे भी h, इसे भी h, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इन दोनों को h बोल दिया। अब देखिए हमें ये पता है सड़क हमारी कितनी चौड़ी थी, 100 मीटर, ठीक है, लेकिन हमें ये बिंदु दे रखा है, ये बिंदु हमें नहीं पता कितनी दूरी पर है। मान लो इस वाले खंबे से ये x मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हुई, देखिए पूरी यहां से यहां तक 100 है और इतनी हमने मान ली x, तो ये बची हुई कितनी हुई, 100 में से x घटा देंगे, है ना, तो इसको लिख देंगे 100 माइनस x, यहां से लेके यहां तक, यानी a भी आपकी हो गई 100 माइनस x। अब देखिए हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी हमें दोनों त्रिभुजों में जाना होगा और हमें निकालना क्या है। फिर से आ जाइए लाल बटे कक्का पे, हमें ये डिसाइड करना है कि लाल बटे कक्का में हमें कौन सा चूज करना है। देखिए किसी पहले इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, हमें क्या, इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार, यानी लंब और आधार का जिक्र हो रहा है इस वाले सवाल, इस वाले त्रिभुज में। ऐसे इस वाले त्रिभुज में आ जाइए, इस कोण के लिए लंब और आधार का जिक्र हो रहा है, कर्ण का कोई यूज नहीं है, कर्ण दिया भी नहीं है और कर्ण की कोई प्रयोग भी नहीं है यहाँ पर। तो हमारा किस किस का हो रहा है, एल और ए का, एल और ए का मतलब फिर से इस त्रिभुज में भी tan लगेगा, इस त्रिभुज में भी tan लगेगा। तो आ जाइए सबसे पहले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एबीसी हमारा ये है, तो हम इसमें जाएंगे तो क्या है, tan लगाएंगे, कोण कितना है 30 डिग्री, tan 30 बराबर L अपॉन A, 30 डिग्री कोण के लिए L होगा हमारा BC बटे AB, BC की वैल्यू कितनी है, BC H है, AB की वैल्यू कितनी है 100 माइनस x है, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 बराबर h अपॉन 100 माइनस x, यहां से h निकाल लेते हैं, h हमारा कितना आएगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस x की गुणा 1 से हो जाएगी और इधर h की गुणा अंडर रूट 3 से, तो यहाँ से h हमारा आ जाएगा 100 माइनस x बटे अंडर रूट 3। देखिए यहाँ दो त्रिभुजों में जाना है तो हम इस वाले की h की वैल्यू जो है उसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक। अब हम दूसरे त्रिभुज में जाते हैं, इसका नाम क्या है
ADE, त्रिभुज ADE में फिर से tan लगेगा, यहाँ पे tan 60 लगेगा, बराबर L अपॉन A। L हमारा कितना है ED, A कितना है AE, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, ED का मान कितना है H, AE का मान कितना है X। तो यहां से फिर हम H निकालेंगे तो X की √3 से गुणा हो जाएगी, तो H बराबर आ जाएगा √3X। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 यहां से भी H का मान आ रहा है, समीकरण 2 यहां से भी H का मान आ रहा है। अब 2 अगर H के मान है और हमें दे रखा है दोनों H हमारे बराबर है, तो दोनों H को हम बराबर कर देते हैं ना। तो हम समीकरण 1/2 से, ठीक, समीकरण 1/2 से दोनों मान बराबर कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 100 - x बटे √3 बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, आगे का क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 - x ऐसे ही रहेगा, √3 ये वाला √3 इधर चला जाएगा क्रॉस में, तो √3 की गुणा होगी तो 3 हो गया x। ठीक है, 100 = 3x उधर ही है, माइनस का x उधर जाएगा, प्लस का हो गया x हो गया 100 बराबर 3 और 1 4x, तो x आ गया आपका 100/4 यानी कि 25 मीटर। x आ गया आपका 25 मीटर। ठीक है, यानी ये कहां पर है, यहाँ पर, ये इधर से 25 मीटर की दूरी पर ये आ गया आपका। अब हमें ये भी पूछ रहा है कि खंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा, देखिए x आपका इधर से 25 आ गया और 100 - x कितना आ जाएगा, एक खंभे से दूरी 25 मीटर है, दूसरे खंभे से उसकी दूरी कितनी है 75 मीटर। ठीक है, आ गया हमारा। तो लास्ट में हमें क्या निकाला, बस एक चीज और निकालनी, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे बराबर है तो किसी भी, या तो समीकरण 1 में मान रख दो या समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 थोड़ी बड़ी है तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान, तो हमारा h आ जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे तो h आ जाएगा आपका √3 गुणा x हमारा कितना है 25, तो h आ गया हमारा 25 √3 मीटर। ये हमारे 2 आंसर आए इसमें, एक हमारा ये, ठीक है। आपको खंभों की ऊंचाई पूछ रहा था, खंभों की ऊंचाई आ गई, बिंदु की स्थिति पूछ रहा था, यानी एक खंभे से बिंदु की दूरी 25 मीटर और दूसरे से 75 मीटर। आज हम इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन कल कराएंगे। चलिए क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और खुद से जरूर लगाइएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे और आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। टाइम बहुत नजदीक आ रहा है, अब बस देखने का टाइम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जो डाउट हो वो क्लियर करिए। चलिए आज के लिए थैंक यू।